पौष मास महात्म में अध्याय 19। इस प्रेरक कथा की शुरुआत करें। कमलासुर ने देखा कि गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं, तब तो उसकी बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा कि अब इसी शीघ्र वश में कर लिया जाए। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिव कर्णों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। न जाने कहाँ से इतना जन समुदाय उमड़ रहा था। सामना होते ही दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए, कुछ शिवगण भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर अर्थात प्रहार कर दिया। इस कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभलाकर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रोधित होकर वहीं से भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वर्षा से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। अब असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन हुए। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलाता देखकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़कर ले आए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों की तरह भागकर दैत्य कुल को अपेश का भागी मत बना। युद्ध कर। विवश होकर कमलास फिर से युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने फिर से तरह तरह की माया रची, किंतु मायानाथ के सामने उसकी एक भी नहीं चली। सारी माया देखते ही देखते विलीन हो जाती है। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार कर दिया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिण तट पर जा गिरा। राक्षस की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। चारों ओर से मयूरेश्वर का जयघोष हो रहा था। प्रसन्न हुए मयूरेश अपने पुत्र का अभिवादन किया। देवगण तथा मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा जी ने उपस्थित होकर वही मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की। शिवजी पार्वती जी के लिए एक सुंदर भवन बनाया। उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश जी के साथ निवास किया। मंगल नामक एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह वराह रूप बनाने में भी बड़ा सिद्धहस्त था। इसलिए उग्रकर्ण की आज्ञा होने पर भयंकर और विशालकाय वराह का रूप धारण करके वह मयूरेश क्षेत्र में आया। बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराता और धरती को कपा हुआ मयूरेश के सामने आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने जैसे उसे देखा तुरंत ही उसके दांतों को पकड़कर तेजी से ऊपर नीचे करने लगा, किंतु वह छुड़ा न सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही ऊपर नीचे करते हुए अवसन कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन कर दिया। एक दिन शिवजी ने अपने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे वह हर क्षण अपने मस्तक पर धारण करते, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर पर चले। भगवान शंकर ने चंद्रमा को न देखकर गणों से उसके विषय में पूछा तो वे कहने लगे, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही लेकर जा रहे होंगे, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। शिवजी ने सुनते ही एक गण को आदेश दिया कि जाओ और बालक से चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। गण ने लौटकर शिवजी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने अब कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा कि अगर वह चंद्रमा दे दे तो ठीक है, नहीं तो उसे ही यहाँ लेकर आओ। शिवगणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो इस बार भी उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा कि आप तो अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर साफ साफ कह दें। गणेश जी ने उत्तर दिया कि मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाला अत्यंत महामयी माता शिव का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे भला कैसे ले जा सकते हो? ऐसा कहकर उन्होंने लंबी सांस छोड़ी, जिससे विवश हुए शिवगण हवा में पतंगों की तरह उड़ते हुए दिखाई दिए। शिवजी के सामने जाकर गिर गए। उनकी दशा देखकर शिवजी को क्रोध आया। उन्होंने आदि गणों को आज्ञा दी कि जाओ और गणेश को पकड़ कर लाओ। आदि गण ने आज्ञा पालन गणेश जी से जाकर कहा कि हे मयूरेश्वर, आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इधर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, अर्थात मना किया। तब गणों ने कहा, फिर से
तो हमें बलपूर्वक लेकर चलेंगे। गणेश जी ने उनका प्रयास देखा तो उन्हें मोहित करके खुद अंतर्ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। गणों ने कभी इधर देखा तो गणेश जी दिखाई देते और कभी उनके पीछे दौड़ते तो गायब हो जाते। इस प्रकार वे जब अधिक थक गए तब गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और तब गणों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने पकड़ा, गणेश जी ने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांधकर वहां से ले जाने का प्रयास किया, किंतु वे उन्हें उठा के नहीं सके। बहुत प्रयास करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिवजी से कहा कि भगवान, हमने तो उन्हें लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु हम सब मिलकर भी उन्हें उठा नहीं सके, इसलिए अपनी असफलता पर हमें लज्जा आ रही है। सुनकर शिवजी हंसने लगे। अब उन्होंने नंदीश्वर को बुलाया और कहा कि नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे यहाँ लाने में समर्थ नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर उसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ लेकर आओ। शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर कहने लगे, हे गणपति, आपके पूज्य पिताजी बुला रहे हैं, इसलिए आपको शीघ्र ही वहाँ चलना होगा। अब की बार भी उन्होंने सिर हिला दिया तो नंदीश्वर कहने लगे, अगर स्वेच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूँगा। मुझे सामान्य गणों या फिर सामान मत समझना। नंदी का अहम भाव देखकर गणेश जी को उन पर हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से सांस छोड़ी। बस फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की पटक लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। पौष मास महात्म्य अध्याय 19 समाप्त। राधे राधे।